हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम CSIR नेट जून जुलाई 2024 का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम पार्ट सी का है जो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पर बेस्ड है और यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन या मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पर बेस्ड क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं। तो अगर आप इंश्योर हो और कर सकते हैं तो ही ट्राई करना चाहिए, अदरवाइज़ आप इनको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल है, यानी कि अटेम्प्ट करने लायक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर दिया हुआ है एक फंक्शन है R2 to R फंक्शन है जो कि इस तरीके से डिफाइन है। देन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब इसके ऑप्शन में जाते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का निकालना किसी भी पॉइंट पर इजी होता है, तो ये और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हम बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में कंटिन्यूटी भी कई बार आसान होती है, प्रॉब्लम होती है डिफरेंशियबिलिटी के साथ में। मैं इस प्रॉब्लम को इसीलिए कह रहा हूँ कि अटेम्प्ट करने लायक था क्वेश्चन, क्योंकि इसमें डिफरेंशियबिलिटी हमें चेक करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि रिज़ल्ट वेल नोन रिज़ल्ट कि डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाई करती है कंटिन्यूटी को। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका जो कंट्रा पॉजिटिव है मीन्स कि अगर कंटिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो थर्ड और फोर्थ में देखिए, थर्ड में कह रहा है कि एफ इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन एंड फोर्थ में कह रहा है एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। तो अगर हमारा किसी भी तरीके से अगर हमने थर्ड को चेक कर लिया कि थर्ड ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो थर्ड इम्प्लाई करेगा कि फोर्थ भी ट्रू हो जाए, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है ओरिजिन पर तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर फंक्शन थर्ड ऑप्शन में दिया होता है एफ इज़ कंटिन्यूअस एट 0 0, यानी कि ओरिजिन पर कंटिन्यूअस है, उस केस में फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है चेक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि एफ कंटिन्यूअस है या नहीं है ओरिजिन पर। अगर कंटिन्यूअस नहीं होता है तब हमें फोर्थ को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्थ अपने आप ही थर्ड से इम्प्लाई हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक बन जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर निकालने के लिए हम यहाँ पर यूजुअली जो पॉइंट दिया है वो यहाँ पर दिया है, ओरिजिन दिया है, तो हम डायरेक्ट डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। तो बाय डेफिनेशन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट 0 0 ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाई एच एंड लिमिट h टेंस टू 0। ये अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये ओरिजिन पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब यहाँ पर रखें, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ h कॉमा 0 माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाई h। अब इसकी वैल्यू जो भी डेफिनेशन है उससे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली एफ एच 0, तो यहाँ से x 0 नहीं है, x की वैल्यू h के बराबर है, इसलिए हमें यहाँ पर जो x नॉट इक्वल टू 0 है उसके इसमें फंक्शन जो डिफाइन है y टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, इसलिए ये कितना हो जाएगा, 0 इंटू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई h हो जाएगा, x की जगह h है, और माइनस एफ 0 0, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, और जब x की वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज 0 डिफाइंड है, तो ये बाई h हो जाएगा। ये भी वैल्यू पूरा 0 है और ये 0 माइनस 0, तो लिमिट हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है और वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट ओरिजिन एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन के लिए। तो सेकेंड ऑप्शन में हमें चेक करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y एट ओरिजिन। तो बाय डेफिनेशन अगेन ये कितना हो जाएगा, डेल f और डेल y एट ओरिजिन इज इक्वल लिमिट
h टेंस टू 0 f ऑफ 0 और कॉमा h माइनस f ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। अब यहाँ दोनों पर जो फर्स्ट आर्गूमेंट है x कोऑर्डिनेट है वो दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों जगह 0 0 है, और जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है, x की वैल्यू 0 है, तब फंक्शन आइडेंटिकली 0 के इक्वल है। इसलिए ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस 0 बाई h, और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो पार्शियल डेरिवेटिव एट ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू y ये भी एग्जिस्ट करेगा और इसकी वैल्यू भी एक्चुअली 0 हो जाएगी। तो दोनों की वैल्यू 0 आ रही है और एग्जिस्ट भी कर रही है, तो सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यूजुअली इस टाइप के जो फंक्शन रहते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो अलग अलग रहती है, उस केस में जो फंक्शन है यूजुअली कंटिन्यूअस नहीं होता है। यहाँ पर हम इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, और ये कंटिन्यूअस नहीं है तो थर्ड जैसे ही ट्रू हुआ फोर्थ अपने आप ही ट्रू हो जाएगा, क्योंकि थर्ड इम्प्लाई करेगा फोर्थ को। किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उस पॉइंट पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। नॉन कंटिन्यूअस इम्प्लाई नॉन डिफरेंशिएबल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पाथ चूज़ करेंगे, जैसे कि ऑलवेज हम करते आए हैं, और उस पाथ के अलॉन्ग जो पाथ चूज़ करेंगे वो ओरिजिन से, क्योंकि हमें ओरिजिन पर चेक करना है कि कंटिन्यूअस नहीं है, तो एक पाथ चूज़ करेंगे जो ओरिजिन से पास हो, और वो उस पाथ पे फंक्शन की अलग उस एक बेहतर है कि हम उस वर्ड को यूज़ करें, क्लास ऑफ पाथ यूज़ करेंगे, और वहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग पाथ के लिए जो ये वैल्यू आएगी, लिमिटिंग वैल्यू आएगी, वो पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होगी। अब वो पाथ कैसे चूज़ करें ये देखते हैं हम। वो पाथ हम चूज़ करेंगे क्लास ऑफ पाथ x इक्वल टू m y स्क्वायर। यहाँ पर m क्या है, m इज़ आर्बिट्रेरी, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। तो ये हमें एक पैराबोला की क्लास मिलेगी, m की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग पैराबोला है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। अब हमें दिखाना है कि f कंटिन्यूअस नहीं है, तो अगर हम ये दिखा दें कि लिमिट एक्स वाई टेन टू 0 0 एक्स वाई, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम दिखाएंगे यहाँ पर ये इक्विवेलेंट है। नॉन एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ हमें एक यूनिक पाथ चूज़ करना है, एक यूनिक क्लास ऑफ पाथ चूज़ करना है जहाँ पर ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर इस पाथ के अलॉन्ग हम देखें y अगर 0 को टेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली ये इम्प्लाई करेगा कि x भी 0 को टेंड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर लें लिमिट y टेंस टू 0 f ऑफ एक्स वाई अलॉन्ग दिस पाथ। अब यहाँ पर पाथ फिक्स कर दिया हमने, यानी कि x चेंज कैसे हो रहा है, m y स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट y टेंस टू 0 और x की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे m y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर और y टू द पावर 4 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, यानी कि m y स्क्वायर। अब y ऊपर से कॉमन लेके y स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि लिमिट y टेंस टू 0 और ये हो जाएगा y स्क्वायर रूट के अंदर से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा m स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस 1 डिवाइडेड बाई m y स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 अंडर रूट m स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m। अब जैसे ही y टेंस टू 0 लेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई m। इसलिए ये लिमिट हमने देखा क्या आई है, ये m पे डिपेंड कर रही है, m पर
इंडिपेंडेंट लिमिट नहीं आई, यानी कि अलग अलग पैराबोला के लिए इसकी लिमिट अलग अलग आएगी। और इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि अलग अलग पाथ पर जो ओरिजिन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, y यहाँ पर टेंड कर रहा है 0 को, और पाथ हमारा ये है, तो y जैसे 0 को टेंड करेगा तो x भी टेंड करेगा 0 को। तो एक्चुअली हम अप्रोच कर रहे हैं ओरिजिन पर, ओरिजिन की तरफ, और हमें क्या वैल्यू मिल रही है, वो जो लिमिट मिल रही है वो m से इंडिपेंडेंट नहीं मिल रही है, 1/m आ रही है। इसकी वजह से ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा ओरिजिन पर, और इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड एक बार करेक्ट हो गया तो फोर्थ भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है ओरिजिन पर, तो ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।